नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ सीए फाइनल, एससीएमपी और एएमए का डिटेल में एबीसी एनालिसिस शेयर करूंगा दिसंबर 21 एग्जाम्स के लिए, जिसमें आपको चैप्टर वाइज स्ट्रेटेजी बताऊंगा, क्या क्या मटेरियल रिसोर्स फॉलो करना है ये भी मैं बताऊंगा आपको। इसके अलावा टाइम एलोकेशन कैसे करना है, किस चैप्टर को कितना टाइम देना है और किस सीक्वेंस से चैप्टर करने हैं, ये भी मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आप सभी को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। मैंने एक एसएफएम की फैकल्टी को रिप्लाई दिया था जो उन्होंने ऑडियो शेयर किया था उसके रिगार्डिंग। उस पर आपने काफ़ी अच्छा सपोर्ट दिखाया, लगभग 7000 प्लस उस पर लाइक आए, लगभग 2-3% जो उनके शुभचिंतक है या उनके स्टाफ वाले हैं, घर वाले हैं, उनके डिसलाइक है। इसके बाद उन्होंने एक और ऑडियो वायरल किया जिसमें वो महान बनने के लिए झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, और मैं तो हैरान हूँ कि कोई इंसान इस उम्र में भी इतने झूठ कैसे बोल सकता है। वो बोल रहे हैं कि उनकी तो 100+ रैंक आई है, वो तो उन्होंने दिखाई ही नहीं, जबकि पूरे इंडिया में सभी की मिला के सीए फाइनल में जुलाई 21 में इतनी रैंक नहीं आई होगी। और अगर आपकी 100+ रैंक आई भी हैं तो ऐसा करो, उन बच्चों के मैसेज आपके पास आए होंगे, उन रैंकर्स के मैसेज, आप उन सबको स्क्रीनशॉट शेयर कर दो टेलीग्राम पे शेयर कर दो। बाकी लोगों को भी मोटिवेशन मिल जाएगा, बाकी स्टूडेंट्स को भी मोटिवेशन मिल जाएगा। इसके अलावा बोल रहे थे मैं तो हर मैसेज का रिप्लाई करता हूँ, मेरी टीम तो हर का रिप्लाई करती है। तो एक बार जो मैंने वीडियो बनाया उसके कमेंट ही पढ़ लो आप, हज़ारों कमेंट्स हैं कि आपकी और आपकी टीम के क्या कारनामे हैं, आपको पता चल जाएंगे। इसके अलावा वो एक डिस्ग्रेस की बात कर रहे थे, वो बोल रहे थे कि मैंने डिस्ग्रेस वगैरह किया। वो क्या था, वो क्या है, जब आप बाकी एसएफएम के टीचर को चोमू बोलते हो, वो डिस्ग्रेस नहीं है। जब किसी एक फैकल्टी ने सीएफए की क्लास स्टार्ट की थी, आपने अपने घमंड दिखा के उसको गालियाँ दी थी, वो डिस्ग्रेस नहीं था। इसके अलावा आप बोल रहे थे आपने तो वीडियो नहीं देखा, आपको कृष्ण जी की फ़ोटो दिख गई, आपको लाइन टू लाइन बातें याद है, लेकिन आपने वीडियो नहीं देखा। चलो कोई बात नहीं। कृष्ण जी, आप ये भी बात बोल रहे थे कि कृष्ण जी ने ग्रेसफुल रहना सिखाया है। कृष्ण जी ने ये भी सिखाया है कि इंसान को कभी घमंड नहीं करना चाहिए। कृष्ण जी ने ये भी बताया है कि इंसान को कभी किसी दूसरे से जलन नहीं करनी चाहिए। लेकिन आपने तो कूट के घमंड भरा हुआ है, भयंकर तरीके से जलन भरी हुई है दूसरों के लिए। बाकी तो मैं यही बोलूँगा कि इस उम्र में आपके अंदर इतना जो घमंड है या इतनी जलन है या जो आप इतना झूठ बोल रहे हो, ये आपको शोभा नहीं देता। बाकी आपके कर्मों का हिसाब आपके साथ होगा, मेरे कर्मों का हिसाब मेरे साथ होगा। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। एससीएमपी का पहले स्टार्ट करते हैं। एबीसी एनालिसिस, मटेरियल रिसोर्स क्या फॉलो करने हैं एससीएमपी के लिए, पहले आप वो देख लो। तो देखो, एससीएमपी के लिए आपके पास आईसीआई का स्टडी मेट, या तो आप आईसीआई का स्टडी मेट ले लेना नवंबर 20 एडिशन। अगर आप मेरे नोट्स फॉलो करना चाहते हो तो मेरे नोट्स भी फॉलो कर सकते हो। मेरे नोट्स फ्री नोट्स हैं, वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना, वेबसाइट पे मेरे नोट्स आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड करके कर सकते हो। नहीं तो आईसीआई का स्टडी मेट नवंबर 20 एडिशन आप फॉलो कर सकते हो। दोनों में से एक चीज़ आपको फॉलो करनी है। प्लस क्वेश्चन बैंक मेरा वाला आप ले लेना। मेरा क्वेश्चन बैंक नहीं यूज़ करते तो आप स्टडी मेट के क्वेश्चन पास्ट आरटीपी एमटीपी ये आपको देखनी पड़ेगी। नहीं तो मेरा क्वेश्चन बैंक आपके पास होगा, मिल जाएगा, कहीं भी किसी भी दुकान पे जाओगे सीए की जो प्रिंट करता है वहाँ मिल जाएगा। मेरा क्वेश्चन बैंक ले लेना, प्रिंट ले लेना क्वेश्चन बैंक। प्लस मैं एडिशनल क्वेश्चन की फाइल टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, फ्री रहेगा, वो आप एडिशनल क्वेश्चन साथ में देख लेना, वो टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। नेक्स्ट मंथ तक मैं शेयर कर दूंगा। प्लस आईसीआई का डाइजेस्ट अलग से आपको करना है। डाइजेस्ट के काफ़ी सारे क्वेश्चन बैंक में हैं और काफ़ी सारे न्यू क्वेश्चन है डाइजेस्ट में। क्वेश्चन बैंक पहले आ गया था, डाइजेस्ट के क्वेश्चन में एडिशनल क्वेश्चन में डाल देता, लेकिन मैं इसको अलग इसलिए बोल रहा हूँ, डाइजेस्ट में इस बार क्वेश्चन आने के गारंटी से चांस है कि 2-3 क्वेश्चन इस डाइजेस्ट से आ सकते हैं। तो डाइजेस्ट को आपको अलग से करना है। डाइजेस्ट के मैंने यूट्यूब पे वीडियो भी डाल रखे हैं और डाइजेस्ट में मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मार्क करवा रखे हैं, लेकिन आप डाइजेस्ट पूरा देख लेना। आईसीआई के डाइजेस्ट में कुछ केस सिनेरियो हैं, कुछ केस स्टडी हैं और कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो आपको अच्छे से देखने हैं डाइजेस्ट के। प्लस रिवीजन वीडियो जरूर सुनने हैं। एससीएमपी में रिवीजन वीडियो आप मेरे वाले सुन लेना, यूट्यूब पे आपको टोटल रिवीजन वीडियो मिल जाएंगे, पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और जो भी चैप्टर जैसे स्टैंडर्ड कोस्टिंग का बचा हुआ है वो भी मैं डाल दूंगा, और अब जैसे नया बैच स्टार्ट होगा तो नए बैच वाले भी मैं डाल दूंगा। वैसे ये वाले जो मैंने डाल रखे हैं ये अपडेटेड ही है, नवंबर 21 के लिए ही है, वो आप देख लेना रिवीजन वीडियो। तो कंसेप्ट नोट्स, क्वेश्चन बैंक, एडिशनल क्वेश्चन मैं शेयर कर दूंगा, डाइजेस्ट का प्रिंट ले लेना और रिवीजन वीडियो देख लेना। डाइजेस्ट के काफ़ी सारे क्वेश्चन तो कंसेप्ट नोट से ही सोल्व हो जाएंगे, जो थियरी वाला पार्ट है, और थियरी वाले पार्ट के क्वेश्चन बैंक में भी सेम क्वेश्चन कवर्ड है। लेकिन जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो कुछ क्वेश्चन न्यू है डाइजेस्ट में, वो जरूर प्रैक्टिस करने हैं आपको। वैसे मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाल रखे हैं, आप वहाँ से देख सकते हो डाइजेस्ट। अब आते हैं अपन एबीसी एनालिसिस में। सबसे पहले जो कैटेगरी है एससीएमपी के, चैप्टर नंबर 3 लीन सिस्टम एंड इनोवेशन, इसके सारे टॉपिक कैटेगरी हैं। इस चैप्टर को अच्छे से कर लेना, इस बार आने के इसमें काफ़ी सारे चांस है। दूसरा चैप्टर 4 हमेशा कैटेगरी ये होता है, ये कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक हमेशा आता है चैप्टर, 40-40 नंबर का, 60-60 नंबर का भी आ चुका, तो इसको भी करना है आपको। इसमें लाइफ साइकिल कॉस्टिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी इंपॉर्टेंट है, पैरेटो एनालिसिस भी है, ये आप अच्छे से कर लेना। इसके अलावा चैप्टर 9 ट्रांसफर प्राइसिंग, ये तो हमेशा ही कैटेगरी ये होता है, एक क्वेश्चन गारंटी से मिलेगा, 10 नंबर का भी मिल सकता है, 20 नंबर का भी मिल सकता है, और ये चैप्टर पूरा ही करना पड़ता है। इसमें मिनिमम मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस निकालने का क्वेश्चन आ सकता है।
इस बार इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग का आया था, इस बार मिनिमम मैक्सिमम टाइप का ट्रांसफर प्राइस निकालने का क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आपको हमेशा करना है, ये भी इसका भी हमेशा क्वेश्चन आता है, या तो 10 नंबर का आएगा या 20 नंबर का आएगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में एक प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंस जो है वो अच्छे से कर लेना थोड़ा, बाकी पूरा चैप्टर देख लेना, प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंस थोड़ा अच्छे से और देख लेना। इसके अलावा चैप्टर 10 स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ऑफ ऑपरेटिंग इनकम, ये आपको देखना है, छोटा सा चैप्टर है, ये साथ में आप कर लेना। और चैप्टर 8 परफॉर्मेंस मेजरमेंट में 3 टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार, कैटेगरी ए में है। एक तो बैलेंस स्कोर कार्ड, जो हमेशा ही कैटेगरी ए होता है एक तरीके से, एक बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल कर लेना, इसकी हो सकता है केस स्टडी आ जाए, बाकी केस स्टडी चैप्टर 3 से भी आ सकती है, चैप्टर 8 से भी आ सकती है। एक एनवायरमेंटल क्या बोलते हैं EVA, जो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड है, एक ये आपको करना है। ये 3 टॉपिक परफॉर्मेंस मेजरमेंट वाले में 12-13 टॉपिक है, ये 3 टॉपिक कैटेगरी ए हैं चैप्टर 8 के। ये कुछ टॉपिक हो गए कैटेगरी ए। इसके लिए आपको नोट्स पढ़ने हैं, मेरे नोट्स अच्छे से पढ़ लेना, प्लस क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन देखने हैं, डाइजेस्ट देखना ICAI का, और प्लस एडिशनल क्वेश्चन की जो मैं फाइल शेयर करूँगा वो देखनी है, और रिवीजन वीडियो तो सारे देखने हैं ही आपको इनके। अगर आप मेरे नोट्स नहीं फॉलो करते तो स्टडीमेट फॉलो कर लेना है, नोट्स या स्टडीमेट एक ही चीज़ रखना, 2 चीज़ मत रखना। इसके बाद कैटेगरी बी में एक तो चैप्टर डिसीजन मेकिंग, एक क्वेश्चन गारंटी से इसमें आता है, कभी कभार 2 भी आ जाते हैं। एक प्राइसिंग डिसीजन कभी कभार 5-5 नंबर का आ रहा है, वैसे एक बार 40 नंबर का भी आ गया था, तो प्राइसिंग डिसीजन भी करना है, डिसीजन मेकिंग टाइप का ही चैप्टर है ये। एक चैप्टर 2 के 2 टॉपिक करने हैं आपको, एक तो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, एक थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट। चैप्टर 2 के 2 टॉपिक, चैप्टर 2 में 10-12 टॉपिक है, 2 टॉपिक कैटेगरी बी में है, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट पहले करने हैं आपको, ये प्रैक्टिकल टॉपिक है थोड़ी। और चैप्टर 8 में 2 टॉपिक और, ट्रिपल बॉटम लाइन और परफॉर्मेंस पिरामिड। ट्रिपल बॉटम लाइन, परफॉर्मेंस पिरामिड कैटेगरी बी में है, ये आप कैटेगरी बी के ये 2-3 जो टॉपिक हैं चैप्टर 8 के, चैप्टर 2 के, ये और कर लेना। इनके लिए भी सेम कंसेप्ट नोट्स, क्वेश्चन बैंक, डाइजेस्ट और एडिशनल क्वेश्चन फाइल कर लेना, रिवीजन वीडियो जरूर देख लेना। इनका वेटेज भी लगभग 30 मार्क्स का रहता है, कैटेगरी ए का 75 मार्क्स, कैटेगरी बी का लगभग 30 मार्क्स, और कैटेगरी सी में इस बार जो रहने के चांसेस है चैप्टर 1 में देखो 2 टॉपिक आप कर लेना, वैल्यू चेन और पोर्टरफाइल फोर्स। क्यों कर लेना है? क्योंकि इनका कहीं ना कहीं जिक्र आ जाता है, कहीं ना कहीं इनको अपन को मेंशन करना पड़ जाता है। तो वैल्यू चेन इस बार आया था वैसे एक 5 नंबर का क्वेश्चन, लेकिन फिर भी कर लेना वैल्यू चेन, सिंपल सा टॉपिक है वैल्यू चेन। अगर आप मेरा रिवीजन वीडियो भी सुन लोगे आपको याद हो जाएगा। और पोर्टर के जो 5 फोर्स हैं वो भी देख लेना, उसका ट्रांसफर प्राइसिंग वगैरह के केस स्टडी वगैरह में कहीं भी जिक्र आ जाता है। तो ये 2 टॉपिक देख लेना चैप्टर 1 का, ऊपर काम आ जाएगा आपके। बाकी चैप्टर 1 सी कैटेगरी है। चैप्टर 2 के जो 10 टॉपिक बच गए, बाकी 8-10 टॉपिक जो बच गए वो सी कैटेगरी है इस बार। चैप्टर 11 सी कैटेगरी है, बजटरी कंट्रोल। और चैप्टर 8 के जो 6-7 टॉपिक बच गए, ऊपर मैंने कुछ टॉपिक बी में डाले हैं, कुछ ए में डाले हैं, बाकी जो बच गए वो सी कैटेगरी है। इनका लगभग 15 से 20 नंबर का इनका भी वेटेज रहेगा। कोस्टिंग का कोर्स छोटा है, अगर आप देखो DT वगैरह के मुकाबले, IDT वगैरह के मुकाबले, तो कोशिश करना कोस्टिंग में पूरा कोर्स करने की। कोस्टिंग और एक SFM ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें आप पूरा कोर्स कवर कर सकते हो। बस सीक्वेंस ये रख लेना चाहे आप, कैटेगरी ए फिर बी और फिर सी, लेकिन कोशिश करना पूरा कोर्स कवर करने की। फ़ायदे में रहोगे पूरा कोर्स कवर कर लोगे तो, क्योंकि कोस्टिंग में पेपर आपको पता है पिछली बार टफ आया था। वैसे हो सकता है इस बार डाइजेस्ट से क्वेश्चन मिलेंगे तो देखे हुए क्वेश्चन मिल जाएँ। तो अगर आप इस अकॉर्डिंग करोगे, पूरा कोर्स कवर करोगे, तो आपको बाद में दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन में जो स्किप करने का रहता है उसमें भी आपको चूज़ करने में दिक्कत नहीं आएगी। कैटेगरी सी में कंसेप्ट नोट्स तो पढ़ ही लेना, प्लस रिवीजन वीडियो एक बार सुन लेना। क्वेश्चन ना देखो कोई दिक्कत नहीं है, कंसेप्ट नोट्स तो पढ़ लेना इनके भी, और एक बार रिवीजन वीडियो सुन लेना। ये था SCMP का। अब AMA की बात कर लेते हैं, फिर मैं टाइम अलोकेशन एक साथ बता दूंगा। AMA में मटेरियल रिसोर्स क्या होने चाहिए? एक तो मेरे नोट्स वेबसाइट पे मिल जाएंगे, डाउनलोड कर लेना, फ्री नोट्स हैं। PM आपके पास जो 2017 वाला एडिशन है, 2017 एडिशन है शायद, जो वेबसाइट पे लेटेस्ट, वो PM होनी चाहिए आपके पास। और एक May 18 ऑनवर्ड्स पास्ट पेपर आप प्रिंट निकाल लेना, क्योंकि PM में उसके बाद के पेपर कवर नहीं है May 18 ऑनवर्ड्स के, तो वो प्रिंट निकाल लेना। RTP MTP कुछ नहीं देखनी है आपको, और SCMP में भी नहीं देखनी है। SCMP में मैं एडिशनल क्वेश्चन में कवर कर दूंगा, जो भी RTP MTP अलग से आपको नहीं देखनी। अब AMA में कैटेगरी ये जो चैप्टर 1 हमेशा कैटेगरी होता है, बिजनेस एनवायरनमेंट, काफ़ी सारे टॉपिक है इसमें, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, जस्ट इन टाइम वगैरह वगैरह, वो आप सबसे प्रायोरिटी पे रखना। दूसरा प्राइसिंग चैप्टर है, एक बजटरी कंट्रोल है, एक प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस है। ये तो कॉस्टिंग वाले पार्ट के चैप्टर हैं जो कैटेगरी है। इसके अलावा जो OR वाला पार्ट है, QT वाला पार्ट, उसमें लीनियर प्रोग्रामिंग जो इक्वेशन वाला पार्ट है लीनियर प्रोग्रामिंग का, वो कैटेगरी है। पार्ट और असाइनमेंट ये कैटेगरी है। इन सबको मिला के 70 मार्क्स का वेटेज रहता है AMA में। इनके लिए आप कंसेप्ट नोट्स पढ़ लेना, PM के क्वेश्चन कर लेना। PM में 3 सेक्शन बने हुए हैं, A, B और C। सेक्शन B और सेक्शन C के क्वेश्चन देख लेना, और May 18 ऑनवर्ड्स पास्ट पेपर देख लेना, और साथ में मेरे रिवीजन वीडियो सुन लेना। OR वाले तो नहीं मिलेंगे मेरे रिवीजन वीडियो, कोस्टिंग वाले पार्ट के मिल जाएंगे, वो आप एक बार सुन लेना। कैटेगरी B में डिसीजन मेकिंग है, ट्रांसफर प्राइसिंग है, सर्विस सेक्टर और ट्रांसपोर्टेशन। डिसीजन मेकिंग 15 नंबर तक का आता है, लेकिन ये काफ़ी
टेक्निकल हो जाता है, क्योंकि न्यू क्वेश्चन आते हैं इसमें हमेशा ओल्ड कोर्स में। तो डिसीजन मेकिंग कैटेगरी बी, एक ट्रांसफर प्राइसिंग का एक क्वेश्चन इसमें आएगा, एक सर्विस सेक्टर भी कैटेगरी बी है, और एक ट्रांसपोर्टेशन वाला जो चैप्टर है वो कैटेगरी बी है। इनका वेटेज लगभग 30 मार्क्स तक रहने वाला है। कंसेप्ट नोट्स प्लस पीएम के रेलिवेंट क्वेश्चन देख लेना, सारे ना देखो तो कम से कम रेलिवेंट क्वेश्चन जो मैंने इंपॉर्टेंट बता रखे हैं ना, वो पुराने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो देख लेना, प्लस रिविजन वीडियो सुन लेना। और कैटेगरी सी में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, इसका एक क्वेश्चन आता है 8 नंबर तक का आने के चांसेस हैं, और ये चैप्टर काफ़ी लेंदी पड़ जाता है, तो इसको लास्ट में उठाना। एक लर्निंग कर्व, एक यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, एक सिमुलेशन और एक सीपीएम क्रिटिकल पार्ट मेथड जो है, ये 4-5 चैप्टर कैटेगरी सी के हैं, इनको लास्ट में उठा लेना। कंसेप्ट नोट्स देख लेना, 20 मार्क्स तक के आने के चांस है, खाली कंसेप्ट नोट्स देख लोगे वो भी सफिशिएंट है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के लिए एक बार रिवीजन वीडियो सुन लेना, उससे आपका काम चल जाएगा, कोई नया क्वेश्चन आएगा तो आप फ्रेम कर पाओगे। अब रिवीजन टाइम एलोकेशन कैसे करना है, सबसे पहले एससीएमपी में देखो, सबसे पहले आप डिसीजन मेकिंग और प्राइसिंग डिसीजन उठा लेना। दोनों चैप्टर कैटेगरी भी हैं, लेकिन इनका आगे थोड़ा बहुत लिंक आ जाता है, तो पहले डिसीजन मेकिंग और प्राइसिंग डिसीजन आप कवर कर सकते हो। उसके बाद आप चैप्टर 1 जो है उसका जो वैल्यू चेन वगैरह मैंने बताया, पोर्टर 5 फोर्स, 1-2 टॉपिक बताए मैंने, वो एक बार देख लेना, क्योंकि आगे लिंक आ जाता है उनका भी। तो चैप्टर 1 का जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैंने बताया वो देख लेना, और चैप्टर 3 तो कैटेगरी ए ही, चैप्टर 3 पूरा का पूरा देख लेना। चैप्टर 3 में एक रैंक ऑर्डर जो क्लस्टरिंग आया था आरटीपी का, वो भी अच्छे से देख लेना। वो आरटीपी में दिया था इंस्टीट्यूट ने, वो इस अटेम्प्ट में इंस्टीट्यूट पूछ सकता है, मैंने करवाया भी था यूट्यूब पे मैराथन में। तो चैप्टर 3 का ही टॉपिक है वो, सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग का, वो देख लेना अच्छे से। तो डे 2 हो गया आपका, और चैप्टर 3 आपको पूरा ही देखना है। इसके बाद डे 3 चैप्टर 2 के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैंने बताया आपको, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी और थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट, वो कर लिया, और चैप्टर 4 पूरा देख लिया, कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक। उसके बाद ट्रांसफर प्राइसिंग और जो चैप्टर 10 है स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ऑफ ऑपरेटिंग इनकम वाला, वो देख लेना, छोटा सा चैप्टर है। उसके बाद आप परफॉर्मेंस मेजरमेंट उठा लेना, इसका कोई लिंक नहीं है बाकी चैप्टर से, परफॉर्मेंस मेजरमेंट बाद में उठा लेना, क्योंकि मैं थियरी ज़्यादा बड़ी हुई है। तो परफॉर्मेंस मेजरमेंट में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बताए ना, 4-5 टॉपिक इंपॉर्टेंट बताए हैं कैटेगरी ए और बी वाले, पहले वो कर लेना। और लास्ट में आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और बजटिंग कर लेना। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बजटिंग के भी कोई इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको लगते हैं वो आप कर लेना। और उसके बाद कुछ भी 6 दिन में तो आप ये कर सकते हो, 6-7 दिन में, वो आप टाइम अपने अकॉर्डिंग बढ़ा कर सकते हो, कम कर सकते हो, जैसा भी आपके पास टाइम अवेलेबल है। एक ग्रुप दे रहे हो तो उस अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हो, दोनों ग्रुप दे रहे हो, बाकी सब्जेक्ट में आपको कम टाइम लग रहा है तो इसमें ज़्यादा दे सकते हो, अगर आप ये वीक सब्जेक्ट है तो। बाकी मैंने इस अकॉर्डिंग टाइम बता दिया, इतना टाइम तो आपको कम से कम लगेगा, 6 दिन तो कम से कम लगेंगे, ये कम से कम टाइम में इतना लगेगा आपको। बाकी एक दिन जो बाकी टॉपिक बच गए, अगर आप पूरा कोर्स कवर करना चाहते हो तो बाकी जो अदर टॉपिक बच गए, चैप्टर 2 के अदर टॉपिक, चैप्टर 8 के अदर टॉपिक, वो आप चैप्टर 1 के अदर टॉपिक वो आप लास्ट में कर सकते हो। इस अकॉर्डिंग आपका एससीएमपी कवर हो जाएगा। एएमए में आप सबसे पहले ओआर और क्यूटी वाला पार्ट उठा लेना पहले दिन पूरा, दूसरे दिन भी वो चलने देना जब तक ना हो। ओआर क्यूटी में पहले दिन तो जो कैटेगरी ए है, पार्ट वगैरह, लीनियर प्रोग्रामिंग वगैरह, ये कर लेना। दूसरे दिन जो कैटेगरी बी वगैरह वाले हैं वो कर लेना। फिर प्राइसिंग डिसीजन साथ में कर लेना। उसके बाद चैप्टर 1 उठाना और प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, चैप्टर 1 और जो चैप्टर 9 है इनका थोड़ा बहुत लिंक होता है एबीसी कॉस्टिंग में, तो चैप्टर 1 और प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस उठा लेना। उसके बाद ट्रांसफर प्राइसिंग और बजटरी कंट्रोल, ये दोनों एक साथ कर लेना। और लास्ट में आप उठाना डिसीजन मेकिंग, क्योंकि डिसीजन मेकिंग में नए क्वेश्चन आते हैं पहली बात तो डिसीजन मेकिंग में रिवीजन वीडियो अच्छे से सुनना, नोट्स अच्छे से देखना और कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना। और उसके बाद सर्विस कॉस्टिंग उठा लेना, और लास्ट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग टाइम मिल जाए तो आप कर लेना। इस अकॉर्डिंग आप एएमए को कवर कर सकते हो। तो ये था एबीसी एनालिसिस, मैंने डिटेल में शेयर कर दिया। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ आपको, एससीएमपी के लिए मटेरियल रिसोर्स क्या है, मेरे नोट्स, क्वेश्चन बैंक मेरा वाला, एडिशनल क्वेश्चन मैं शेयर कर दूंगा, वो देख लेना। और एक आईसीआई का डाइजेस्ट का अलग से प्रिंट ले लेना। मैं एडिशनल क्वेश्चन में डाल देता, मैंने बना रखे हैं, लेकिन डाइजेस्ट से इस बार स्पेशल क्वेश्चन आएंगे, इसलिए मैंने डाइजेस्ट आप अलग से प्रिंट ले लो। एडिशनल क्वेश्चन में जो अभी की आरटीपी है या जो पिछले अटैम्प्ट की आरटीपी थी या जो पास्ट पेपर थे वही क्वेश्चन मैं शेयर कर दूंगा। बाकी आपको कोई आरटीपी एमटीपी का प्रिंट नहीं लेना, आरटीपी एमटीपी का नहीं लेना, क्योंकि आरटीपी एमटीपी सब मैं एडिशनल क्वेश्चन में ले लूँगा अभी तक की, जो दिसंबर 21 अटैम्प्ट है अभी तक की, ताकि आपको अलग से कहीं और नहीं जाना पड़े। अब एबीसी एनालिसिस चैप्टर 3 कैटेगरी ए है, चैप्टर 4 है, चैप्टर 9 है, 12 है और 10 है। इसके अलावा चैप्टर 8 के 3 टॉपिक, बैलेंस स्कोर कार्ड, बीबीएम और ईवीए। इसके बाद कैटेगरी बी में डिसीजन मेकिंग, प्राइसिंग डिसीजन, चैप्टर 2 के 2 टॉपिक, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट, और चैप्टर 8 के 2 टॉपिक, टीबीएल और परफॉर्मेंस पिरामिड। ये कैटेगरी बी है, लगभग 30 मार्क्स तक आ सकता है। और कैटेगरी सी, चैप्टर 1 कैटेगरी सी है, इसमें 2 टॉपिक जरूर देख लेना, वैल्यू चेन और पोर्टर 5 फोर्स, इनका लिंक हो सकता है थोड़ा बहुत। चैप्टर 2 के अदर टॉपिक, चैप्टर 11 और चैप्टर 8 के अदर टॉपिक, ये कैटेगरी सी है, इनको लास्ट में कर लेना। 15 से 20 नंबर का इनका भी आने का चांस है, ऐसा मत सोचना इनमें कुछ नहीं आएगा, 15 से 20 नंबर तक का आ सकता है। क्या पता एक केस स्टडी इसी से आ जाए 20 नंबर की, ऐसा भी हो सकता है, या बाकी कुछ भी ना आए, क्या पता कुछ भी ना आए, ऐसा भी हो सकता है। तो 15 से 20 नंबर तक का इसमें भी आने के चांस हो सकते हैं। कंसेप्ट नोट्स प्लस रिवीजन वीडियो इनके लिए मोर देन सफिशिएंट रहेंगे। एएमए में कैटेगरी ए में चैप्टर 1 है, प्राइसिंग है, बजटरी कंट्रोल है, प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस है, लीनियर प्रोग्रामिंग है,
इक्वेशन वाला पार्ट और असाइनमेंट। कैटेगरी बी में डिसीजन मेकिंग, ट्रांसफर प्राइसिंग, सर्विस सेक्टर और ट्रांसपोर्टेशन। और कैटेगरी सी में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, लर्निंग कर्व, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, सिमुलेशन और सीपीए। फिर रिवीजन टाइम एलोकेशन कैसे करना है ये मैंने आपको बता दिया, स्पेशली नोट कर लेना एक बार रिवीजन टाइम एलोकेशन आपको कैसे करना है। इस सीक्वेंस में चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको SCMP में, ये बेस्ट सीक्वेंस है। बाकी डे आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर लेना, बाकी कम से कम 6 दिन लगेंगे अगर आप पहली बार रिवीजन करोगे SCMP को। ज़्यादा आप कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जितना टाइम आपके पास अवेलेबल है। एक ही ग्रुप है तो आप 11-12 दिन तक जा सकते हो, और सिंगल ग्रुप है बाकी सब्जेक्ट में आपको कम टाइम लग रहा है तो आप 8-9 दिन तक भी जा सकते हो। तो उस अकॉर्डिंग आप सेट कर लेना। बाकी सीक्वेंस ये रखना, ऐसे ही AMA में आप ये सीक्वेंस रख सकते हो। तो चलो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच।